उम्र के साथ अगर आपका भी उठना बैठना मुश्किल हो गया है, घुटने सूज गए हैं और मांसपेशियों में दर्द होता है, चींटियां सी चलती हैं, काम करने का मन नहीं करता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर नसें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी महसूस होती है, काम नहीं कर पाते, पूरे शरीर में दर्द रहता है। अगर ये सारी दिक्कतें हो रही है ना, तो इस यानी कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। 2 घरेलू नुस्खे शेयर करूंगी जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले जानेंगे कारण, उसके बाद मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगी, क्योंकि अगर कारण आपको पता लग जाएगा ना, तो आप खुद ही घर पे ही बिना किसी दवाई के अपनी इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस तरह की और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही ये भी लिख के बताएं कि ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी मांसपेशियां हैं कमजोर होने लगती हैं, हमारे जो घुटने हैं वो जवाब देने लगते हैं, हाथ पैर से काम नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो जो हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारे भारतीय घरों में देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने आप को पहले ही बूढ़ा समझने लगते कि हम बूढ़े हो गए, अब तो हमसे काम नहीं होगा, पहले ही सोच लेते हैं वो। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे काम कम करने लगते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं। और जब कमजोर पड़ने लगती हैं तो धीरे धीरे उनसे काम नहीं होता है, चल फिर नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं 60 साल का हो गया या 70 साल का हो गया, मुझसे काम नहीं होता है। तो सबसे पहले बात तो ये छोड़ दीजिए कि मुझसे काम नहीं होता है। आपसे जितना हो उतना कोशिश करिए, जितना हाथ पैर को आप चलाएंगे उतना आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। काम, मैं ये नहीं कहती घर के काम करिए बाकी लोग मतलब बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको छोटे मोटे काम कुछ ना कुछ आपको करते रहने हैं, ताकि आपके हाथ पैर चलते रहे। आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, छोटी मोटी योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी जब आप करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, और मांसपेशियां हमारी तभी मजबूत होती हैं जब हम उनसे काम कराते हैं। जब उनसे काम आप नहीं करवाएंगे ना, वो धीरे धीरे आलसी होती जाती है और कमजोर पड़ती जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर करानी है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, कोशिश जरूर करनी है। कोई भी काम आपको ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, आप कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। और ऐसा नहीं कि ये काम आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये अपनी सेहत के लिए आप काम कर रहे हैं। जब आप अपनी सेहत के लिए काम करेंगे तो उसी दिन से आप देखेंगे कि खुद से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मेन चीज जो हमारे घरों की है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना है, और आपको ये सोचना है कि नहीं, मैं जवान हूँ और मैं भी ये काम कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना, खुद से ठीक होने लगेंगे। तो ये एक जादुई टिप थी जो आपको फॉलो करनी है। चलिए नुस्खे देख लेते हैं, नुस्खे कैसे बनाने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं।
अब ये जो नुस्खा हमने तैयार किया है, अक्सर क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर में दर्द होता है, दिक्कतें होती हैं, वो वात रोग होती है, यानी कि वायु की वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। जैसे देखा होगा सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है, या बरसात के मौसम में दर्द बढ़ जाता है, या फिर हमारे शरीर में जब गैस बनती है तो वो गैस हड्डियों में चढ़ जाती है, नसों में चढ़ जाती है, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी पेन होने लगता है। तो आज जो मैं ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपकी जो बॉडी में गैस जो जमा हो गई है उसे निकालने में मदद करेगी और आपके जॉइंट पेन को दूर करने में मदद करेगी। तो ये नुस्खा आपने देख लिया किस तरीके से तैयार करना है, अब लेना कैसे है वो समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, 2 टाइम आप खाना खाते हैं, लंच में और डिनर में, उससे आधा घंटा पहले आपको इस तरह से आधा चम्मच ये लेना है गुनगुने पानी के साथ, दोनों टाइम लेना है। और जब इसे लेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका जो पेट है वो टाइम से साफ हो रहा है, और आपका जो दर्द है ना उसमें भी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि पूरी बॉडी की गैस निकाल देता है और इससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है। आपका डाइजेशन अच्छा होता है और साथ ही आपके दर्द में भी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि जब बॉडी से गैस निकल जाएगी ना तो जो शरीर में अलग अलग जगह पेन होता है ना वो नहीं होगा। दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कपूर और एक नींबू। और कपूर कोशिश करें कि अगर आपको देसी भीमसेनी कपूर मिल जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जो गोल वाली टिक्की आती है वैसे वो भी ले सकते हैं, पर ये वाला मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है भीमसेनी कपूर। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये देखिए इस तरह से क्रिस्टल की फॉर्म में होता है और आसानी से मिल जाता है। पूजा पाठ का जहाँ पे सामान मिलता है ना उस दुकान पे आसानी से मिल जाता है। भीमसेनी कपूर या फिर देसी कपूर आप बोलेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस नुस्खे के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, कपूर की और एक नींबू की। तो चलिए जान लेते हैं इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करने का, ये दोनों ही नुस्खे आपको इस्तेमाल करने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं चलिए जान लेते हैं। और इससे यूज करने के बाद आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और आप मुझे लिख के बताएंगे 1 महीने के बाद कि आपको इससे कितना आराम मिला या नहीं। क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं ना उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। लोग कमेंट पे विश्वास करते हैं और जितना हम बोल रहे हैं ना उस पे विश्वास नहीं करेंगे। जब आप लोग खुद बताते हैं, अपना जो फीडबैक देते हैं, उससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट में आके मुझे बताएं कि आपको इससे कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा ये देसी कपूर। आप इसकी जगह जो नॉर्मल पूजा पाठ वाला कपूर आता है, गोल टिक्की आती है ना, वो भी ले सकते हैं, पर ये लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉलीथीन यहाँ पे ले लेंगे और इसका हमें पाउडर तैयार करना है। इसे किसी बर्तन में मत करिएगा, नहीं तो फिर उसमें असर आ जाता है, उसकी स्मेल आ जाती है। तो इस तरह से कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, इसके अंदर डाल के इस तरह से कूट लीजिए। एकदम पाउडर आपको बारीक तैयार करना है। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, एकदम सॉफ्ट होता है। अगर दूसरा वाला गोल वाला लिया है तो उससे भी, वो भी बहुत जल्दी मतलब पाउडर बन जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से लेके आपको पाउडर तैयार कर लेना है और एक बार में आप ज़्यादा भी करके रख सकते हैं इस रेमेडी को आपको, क्योंकि बार बार करना पड़ेगा। तो आप किसी पॉलीथीन वगैरह में से स्टोर करके रख सकते हैं। अब किसी भी बड़े बर्तन में 2 लीटर पानी आपको लेना है और इसे तेज़ गर्म कर लेना है। जब पानी तेज़ गर्म हो जाए उसके अंदर ये कपूर का पाउडर आपको ऐड कर देना। बहुत ज़्यादा कपूर आपको नहीं डालना, 4 से 5 टिक्की ले लेना बहुत है। और इसके बाद इस पानी में आपको ऐड कर देना ये पाउडर। अब मैंने जो पानी है ना काफ़ी गर्म हो गया था, उबाल नहीं आना चाहिए, तेज़ गर्म हो जाना चाहिए। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से पानी के अंदर इस कपूर को मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल भी घुलेगा नहीं, बट इसका जो फ्लेवर है वो पूरा पानी के अंदर आ जाएगा, ये घुलता नहीं है, ऐसे ही रहता है। अब क्या करना है, एक इस तरह से छोटा सा टब ले लीजिए या बाल्टी ले लीजिए, उसके अंदर ये सारा पानी ऐड कर दीजिए। अभी ये जो पानी है ना ये बहुत तेज़ गर्म है, तो इसमें हम अपने पैर डिप नहीं कर सकते। तो इसमें मैं 2 मग पानी और ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये इतना हो जाए ना जिसमें हम आसानी से अपने पैर को डिप कर पाएँ। तो आप ऐसे हाथ से चेक कर सकते हैं। तो जब आपको लगे कि इतना ठीक है, इतने में मैं अपना पैर डिप कर सकता हूँ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़े साइज़ का नींबू लेना है और इस तरह से इसके अंदर निचोड़ देना है। दोनों मतलब पीस इसके अंदर निचोड़ने, पूरा नींबू आपको इस तरह से इसमें डाल देना है। और ये ना बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, आयुर्वेदिक रेमेडी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता रही हूँ, ये एक रेमेडी है, नुस्खा है। पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे लोग इसे, क्योंकि उस टाइम तो डॉक्टर वगैरह इतने होते नहीं थे।
तो इस तरह से यही नुस्खे इस्तेमाल करके वो ठीक हो जाते थे। अब क्या करना है, नींबू मिलाने के बाद आपको इसके अंदर ना अपने पैरों को इस तरह से डिप करना है, और आपको इसमें पैरों को तब तक डिप करके रखना है जब तक पानी ठंडा ना हो जाए, और ये आपको हफ्ते में 2 बार करना है। और जो पहली रेमेडी है ना, वो आपको डेली लेनी है, और 1 महीने बाद आप मुझे लिख के बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क लगा।